ये है वीवो का Y16। इसमें जब भी हम इसका स्क्रीन लॉक हार्ड रीसेट के माध्यम से हटाते हैं तो यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई पैटर्न या फिर जीमेल अकाउंट मांगता है, और आपको पासवर्ड पता नहीं होता, इसलिए जीमेल आईडी भी नहीं पता होती, तो इसलिए आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वाईफाई से सबसे पहले कनेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे एसीबिलिटी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे टॉक बैक को ऑन कर लेना है। तो टॉक बैक के शॉर्टकट और नीचे जो वाटर मार्क है दोनों ऑप्शन ऑन कर लेंगे। उसके बाद यूज़ टॉक बैक को भी ऑन कर देंगे। तो जैसे ही यूज़ टॉक बैक ऑन करेंगे यहाँ पे वेलकम टू टॉक बैक आएगा। अब यहाँ पे उल्टा एन बनाना है हमको, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ और फिर ऊपर की ओर, तो उल्टा यल बनाना है। और यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप, उसके बाद यहाँ पे यूज़ वॉइस कमांड। कई बार यहाँ पे लोग यूज़ वॉइस कमांड नहीं ला पाते हैं, तो 2-3 बार ट्राई करिएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही यूज़ वॉइस कमांड करेंगे यहाँ पे आपको बोलना है ओपन गूगल वॉइस असिस्टेंट। तो ये गूगल वॉइस असिस्टेंट आ गया। अब आपको दोबारा से यहाँ पे बोलना है ओपन सेटिंग। तो जैसे ही ओपन सेटिंग बोलेंगे हमारे फ़ोन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमको अपना टॉक बैक जो है वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की बटन एक साथ दबा के बंद कर लेना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस और माइनस दबाया, डोंट टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद पावर बटन थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो इसका टॉक बैक बंद का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम पावर बटन को थोड़ी देर प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट जो है टर्न ऑफ टॉक बैक लिखा हुआ है, तो इस पर डबल क्लिक के साथ काम ही करता है। तो इसको यहाँ पे टॉक बैक बंद कर देते हैं। उसके बाद हमको सेटिंग में धीरे धीरे से नीचे आना है और सेटिंग में हमको देखना है शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी। तो हमको शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमको सर्च करना है एसिबिलिटी मेनू नहीं सर्च करना है हमको सर्च करना है इजी टच। तो हमको शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी में आने के बाद इजी टच सर्च करना है। उसके बाद इजी टच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इजी टच ऑन करने का, तो इसको ऑन कर लेंगे। और जैसे ही इजी टच ऑन करेंगे तो इजी टच का शॉर्टकट इधर दाहिनी तरफ आ गया है। इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मीनू का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे कई सारे मीनू आप ले सकते हैं जिनके माध्यम से डायरेक्ट मीनू पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमाइज़ कर देते हैं, कस्टमाइज़ मीनू प्लस का बटन दबाएंगे और यहाँ पे 2 एप्लीकेशन हमको शॉर्टकट में लेने हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इजी शेयर का एक ले लेना है और दूसरा सेटिंग का। तो यहाँ पे इजी शेयर पे टिक हमने लगा लिया जो कि हमारे शॉर्टकट में ऐड हो गया, और दूसरा सेटिंग का। तो ये 2 एप्लीकेशन हमको ऐड कर लेने हैं। उसके बाद इजी टच पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इजी शेयर का मेनू भी आ गया और सेटिंग का भी मेनू हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमको इजी शेयर पे जाना है। ये देखो यहाँ पे सेटिंग और इसके बगल में इजी शेयर। तो हमको इजी शॉर्टकट के माध्यम से इजी शेयर पे जाना है। तो सबसे पहले हमको शॉर्टकट पे प्रेस करना होगा और इजी शेयर पे प्रेस करना होगा। थोड़ा सा आराम से हम आपको समझा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो यहाँ पे इजी शेयर यहाँ पे टिक लगाएंगे, आई हैव रीड, आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे इजी शेयर ओपन हो जाएगा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं धीरे धीरे से, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। फ़ोन क्लोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फ़ोन पे हमको रखना है, एंड्रॉयड पे रखना है और गो इट कर देना है। तो जैसे ही गो इट करेंगे यहाँ पे वाइल अलाउज द ऐप, इसको परमिशन दे देनी है, अलाउ कर देना है। तो ये हमारा बारकोड स्कैन करने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हमको दूसरे फ़ोन की ज़रूरत होगी, दूसरे फ़ोन से जीमेल हम लोग इस पर ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारा दूसरा फ़ोन है। तो दूसरे फ़ोन में हम प्ले स्टोर से इजी शेयर और 2 एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करने होंगे, पहला इजी शेयर और दूसरा एक्टिविटी लॉन्चर। तो यहाँ पे प्ले स्टोर से हम लोग 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले रहे हैं, पहला इजी शेयर जो हमने डाउनलोड कर रखा है और दूसरा एक्टिविटी लॉन्चर। तो यहाँ पे हम दूसरा एप्लीकेशन ये भी हमने डाउनलोड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमको इजी शेयर को ओपन करना होगा। तो हम यहाँ से इजी शेयर ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पे भी टिक लगा देते हैं और इसको एग्री कर देते हैं। तो ये हमारा ईजी शेयर ओपन हो जाएगा। और इस वाले फ़ोन में हमको क्या करना है, ओल्ड फ़ोन करना है। जैसे फ़ोन क्लोन आता है उसके बाद दिस फ़ोन इज़ लिख के आएगा, तो इसमें ओल्ड फ़ोन पे प्रेस करना है, स्टार्ट नाउ कर देना है। ईजी शेयर परमिशन मांगेगा, इसको ऑन कर देना है, बैक जाना है और ओल्ड फ़ोन कर देना है। तो यहाँ पे गो इट करेंगे तो दोबारा से ये हमारा फ़ोन परमिशन मांगेगा, सारी परमिशन हमको दे देनी है। तो ये एक बारकोड जनरेट करेगा। किसी किसी को इसमें दिक्कत आती है, बारकोड जनरेट नहीं होता है क्योंकि वो उसी फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट करते हैं। तो आप दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क डाउन होने की वजह से भी बारकोड नहीं आ पाता। तो इस वाले फ़ोन से हमने स्कैन कर लिया इसको। अब यहाँ पे सेट नाउ, तो ये पूरी तरह से सारी फाइल जो भी परमिशन मांगेगा परमिशन हमको दे देनी है। उसके बाद ये एप्लीकेशन इसमें भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अलाउ कर देना है, सभी को अलाउ कर देते हैं हम। तो यहाँ पे जितने भी ऐप दिख रहे हैं हमको सबसे टिक हटा लेना है। हमको केवल एक एप्लीकेशन लेना है, एक्टिविटी लॉन्चर। तो वो हमको कहाँ पे मिलेगा, ऐप्स में मिलेगा। तो ऐप से टिक हटा के ऐप्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर ऐप्स को प्रेस करके ओपन करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर या कहीं पर भी एक्टिविटी लॉन्चर जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया था वो मिल जाएगा। उस पर टिक लगा के हमको यहाँ पे ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये एक्टिविटी लॉन्चर हमको इस वाले फ़ोन में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे पुराने फ़ोन का पासवर्ड डाल लेते हैं एक बार, बिना परमिशन के भेजेगा नहीं। तो यहाँ पे इस वाले फ़ोन में हमको गो इट परमिशन इसमें दे देनी है, अलाउ कर देना है। तो ये देखेंगे एक्टिविटी लॉन्चर हमारा इस वाले फ़ोन में आ चुका है। तो इसको ऐप्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेड ऐप में होगा नहीं वो, क्योंकि अभी भी हमने डाला है। बैक करते हैं, हिस्ट्री में ऊपर जो सबसे दाहिनी तरफ हिस्ट्री का लोगो है उसको करेंगे तो यहाँ पे ऐप्स दिख जाएगा एक्टिविटी लॉन्चर। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और जैसे एक्टिविटी लॉन्चर ओपन करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो जाएगा और उसमें कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमको जाना है एंड्रॉयड सेटअप पे, सबसे ऊपर देखेंगे एंड्रॉयड सिस्टम और एंड्रॉयड सेटअप। तो हमको एंड्रॉयड सेटअप पे जाना है। उसके बाद एंड्रॉयड सेटअप पे नीचे आएंगे धीरे धीरे से स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पे ऐड, एक बार देख लेते हैं हम एंड्रॉयड सेटअप में। यहाँ पे जो सेटिंग का लोगो बना है वो दो एप्लीकेशन के ऊपर, तो यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप लिखा है, ऐड योर वर्क अकाउंट जहाँ पे 2 बार लिखा है उसके नीचे एंड्रॉयड सेटअप के 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऐड योर वर्क अकाउंट लिखा है, उसके नीचे एंड्रॉयड सेटअप 2 बार लिखा है। तो सबसे ऊपर वाले को सबसे पहले प्रेस करना है हमको। तो यहाँ पे ये हमको बैक भेज देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको ईजी शॉर्टकट की मदद से फिर से ईजी शेयर ओपन करना है और फिर से उसी जगह हमको ये पहुँचा देगा। जैसे एक्टिविटी लॉन्चर ओपन करेंगे, देखो दोबारा से अब एंड्रॉयड सेटअप के दूसरे वाले ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो ये हमको ऐसा कुछ दिखाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सेटअप फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से ये हमको बैक भेज देगा। तो फिर से इजी शॉर्टकट की मदद से हमको इजी शेयर ओपन करना है और फिर से एक्टिविटी लॉन्चर ओपन करना है। अब इस बार हमको ऊपर वाले पे प्रेस करना है जो एंड्रॉयड सेटअप है। इस बार हमारा फ़ोन रेडी हो गया पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। तो इसको स्टार्ट पे प्रेस करेंगे, गेटिंग योर फ़ोन रेडी दिखाएगा। तो ये धीरे धीरे से पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। डोंट कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नो केबल पे प्रेस करना है क्योंकि केबल के द्वारा हमको कॉपी नहीं करना डाटा। यहाँ पर भी नेक्स्ट करना है। तो ये हमारा चेकिंग इन्फो लेगा। उसके बाद वेरीफाई पैटर्न मांगेगा, तो वेरीफाई पैटर्न नहीं, यूज़ माई गूगल अकाउंट इंसर्टेड करना है, नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई और डिवाइस आ जाएगा। उसके बाद हमको अपना पुराना वाला फ़ोन खोल लेना है, उस पर गूगल पे जाना है हमको और उससे हमको इस डिवाइस को जीमेल अकाउंट ऐड हो चुका है उसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिखना है सेटअप माय डिवाइस, सेटअप माय डिवाइस पूरा लिख लेना है। उसके बाद सर्च करना है या फिर
माइक के माध्यम से सेटअप माई डिवाइस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेटअप माई डिवाइस लिख लिया है, उसके बाद सर्च करते हैं तो ये गेटिंग स्टार्टेड दिखाएगा। अगर ऐसा नहीं आता तो आपको माइक पे बोल देना है सेटअप माई डिवाइस। उसके बाद सर्चिंग फॉर डिवाइस दिखाएगा। अब यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, इस फ़ोन को जोड़ रहा है क्योंकि आईडी आगे कॉपी हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। तो जैसे जैसे नेक्स्ट करेंगे ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा। कॉपी कर देना है, यहाँ पे अपना पैटर्न डाल लेना है पुराने वाले फ़ोन का। कॉपीइंग योर अकाउंट, तो ये जीमेल अकाउंट इस फ़ोन से इस फ़ोन में कॉपी हो जाएगा और आपका फ़ोन जीमेल अकाउंट से आगे बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्टिंग योर फ़ोन, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है हमने। गेटिंग रेडी टू कॉपी, तो यहाँ पे आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो डोंट कॉपी कर दीजिएगा। नेक्स्ट कर दीजिएगा। गेटिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, गूगल सर्विस, उसके बाद एक्सेप्ट। यहाँ पे स्किप कर देना है, स्क्रीन लॉक आप चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन स्किप कर दे रहे हैं। चेकिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद स्किप कर देंगे इसको भी, यहाँ पे भी स्किप कर देंगे। तो ये हमारा पूरी तरह से फ़ोन जीमेल बाईपास हो चुका है, यानी कि इस फ़ोन का जीमेल इसमें कॉपी हो गया। आप चाहें तो इससे आप अपना जीमेल अकाउंट रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद नई आईडी जनरेट कर सकते हैं, नई आईडी बना भी सकते हैं। गेटिंग योर फ़ोन रेडी दिखाएगा, उसके बाद लोडिंग।